हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एक्सप्रेस पर। तो गाइस आइए देखते हैं राजस्थान पीटेट का आपका जो एग्ज़ाम था उसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे, वो इस वीडियो में सारे कवर करेंगे क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पकवान। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कागज। अगला है, किस विकल्प में एडजॉर्नमेंट शब्द का तो इसका जो ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा समकक्ष। अगला प्रश्न है, हिंदी पारिभाषिक शब्द कौन सा सही है? तो ये है संहिता। पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? पुर। अगला प्रश्न है, किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये है आबद्ध। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? इसका राइट आंसर है लोटा। आत्मविस्मृत शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अवनी का विलोम क्या होगा? ये होगा अंबर। अगला प्रश्न है, जो कभी तृप्त ना हो उसके लिए क्या एक शब्द यूज होगा? वो है अतृप्त। परमौषध का उचित संधि विच्छेद क्या होगा? परम प्लस औषध। निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो ये है जगाना। विकल्प में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ये है उदासी। दिगंध शब्द में संधि पूछी गई है, तो दिगंध में जो है व्यंजन संधि है। कौन से शब्द का अनुस्वार ड़ा में लिखा जाता है? तो ये है कंठ। अगला प्रश्न आया था, 5 किलो आटा दे दीजिए में विशेषण कौन सा है? तो इसमें है परिणामवाचक विशेषण। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा भाग्य की विचित्रता। अगला प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ये है आत्मा। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयोग होता है? ये है केस। शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प दीजिए। ये है प्रियदर्शनी। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ये है सुगंध शब्द। परमानंद शब्द में समास पूछा गया था, इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला प्रश्न आया था, कौन सा विकल्प अर्थालंकार का भेद नहीं है? तो ये है अनुप्रास अलंकार। बिजली चमकती है में ऐसा कौन सा वाक्य है ये? तो ये है सरल वाक्य। अगला प्रश्न आया था, अविकारी शब्द कौन सा होता है? तो ये होते हैं अवयव। मेधावी में प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें प्रत्यय है वी। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये है निराभिमान। अगला प्रश्न आया था, दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चाताप करना। अगला प्रश्न आया था, क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रीतिवाचक। अगला प्रश्न पूछा गया था, रोगिणी शब्द कौन सा है? ये है विशेषण। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? ये है पाहन। इन प्रत्यय में बना रही शब्द कौन सा है? तो ये है नागिन। इन से जो है नागिन शब्द में प्रत्यय इन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प भाववाच्य से संबंधित नहीं है? यह है राधा के द्वारा कहानी पढ़ी गई। निम्न में से तद्भव शब्द चुनिए, ये था, तो इसमें जो है भीख राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प ये के अनुसार था, विलोम युग्म कौन सा है? सही था, तो ये था सम्मुख और विमुख। जो रात में इधर उधर घूमता हो उसे कहते हैं निशाचर। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो ये ऑप्शन अनुसार आप लोग टिक करेंगे। प्रतिष्ठप का प्रति प्लस स्तंभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाची क्रिया विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह दिन भर लिखता रहता है। नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या होगा? नवीन। तो गाइस वीडियो
के क्वेश्चन आपको सही लगे हो तो कमेंट करके बताएं क्या यही क्वेश्चन आए थे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो।